आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिस जो कि हर घर में यूज होता है, जो हर घर में यूज होता है। देखो, अभी मैं आपको एक सेंसर के बारे में बताता हूँ। आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आप मुझे बताना। ठीक है, मैं एक सेंसर बता रहा हूँ। आज हम उसको और थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा। इसके साथ आज हम बल्ब भी कनेक्ट करेंगे। यस बेटा, ये देखो, ये मोशन सेंसर है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोशन सेंसर। क्या कहते हैं इसे? मोशन सेंसर। हाँ, इसे 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 टेक्निकली इसे पीआईआर सेंसर बोलते हैं। पीआईआर सेंसर। ठीक है। अब मुझे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेंसर कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम इसके मोशन सेंसर एप्लीकेशन, मैं आपको एक तो एप्लीकेशन यहाँ दिखाता हूँ। यस। चलो, इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये मोशन सेंसर मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अपने घर के वॉशरूम में मैंने अपने घर के वॉशरूम में इस मोशन सेंसर को लगाया है। अब ये मोशन सेंसर करता क्या है? जब वॉशरूम में जब भी कोई एंटर हो तो ही वहां पे लाइट ऑन होनी चाहिए। शाम के समय में हम क्या करते हैं कि जो वॉशरूम की जो लाइट होती है वो हमेशा के लिए ऑन रहती है, बराबर, रात भर चालू रहती है। अगर हम उसे बंद कर यस, अगर हम उसे बंद करते हैं तो बेटा वहां पे अंधेरा होता है। फिर किसी के गिरने का डर होता है वहां पे, बरोबर है। बंद करते हैं हम, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम बंद करते हैं। लेकिन जब हम लाइट बंद कर देते हैं तब वहां पे पूरा अंधेरा हो जाता है। तो उस समय वहां पे किसी ना किसी के गिरने का डर होगा, बरोबर है। तो क्या हम ऐसा एक सेंसर, बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, ईश्वरी गनोरकर, बेटा आप माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है। तो अगर हम इस मोशन सेंसर को वॉशरूम में लगाते हैं, और जब भी वॉशरूम में कोई एंटर हो तब वो मोशन सेंसर से वहां का लाइट चालू हो जाए, बरोबर है। और 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, जो भी टाइम हमें रखना है, उसके बाद वो लाइट अपने आप बंद हो जाए। अगर वहां पे मोशन वापस से हुआ है उस बीच में, तो वो कंटिन्यूअसली और 2-3 मिनट आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? आप आइडिया किस किस को समझ में आया, मुझे कौन कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा बेटा आइडिया? चलो, पहले पहले चलो, अब ये आइडिया सबको समझ में आया। अब आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर आप और क्या क्या बना सकते हो। इस मोशन सेंसर मैंने पता है। यस बेटा। यस बेटा, नाम बताओ अपना, स्कूल का नाम बताओ और कंटिन्यू करो। वेरी गुड बेटा, बताओ क्या आइडिया है आपका। एक सेकंड मनीष, मनीष बेटा, 1 मिनट 1 मिनट, एक एक को चांस दो, एक एक को चांस दो। यस बेटा, नंदन बेटा आप बताओ। यस, वेरी गुड। चलो, मैं इसके पीछे एक और रियल टाइम की स्टोरी। यस बेटा, मनीष अब बताओ बेटा आप। यस यस यस, वो भी है। यस बेटा, बताओ बेटा, नाम बताओ अपना। यस बेटा। यस बेटा बताओ। यस बताओ बेटा। गाँव के पोल्स में लगा। यस बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। यस, और कौन? यस बेटा, वही हुआ है। ओमकार बेटा, वही आइडिया होता है वो। यस बेटा, आप क्या नाम है आपका? प्रणव। यस बेटा, प्रणव बताओ बेटा।
यस बेटा बताओ। कैमरे में कैसे लगाएंगे? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, आपके अंदर इतने आइडियाज है। अभी जैसे प्रणव ने एक यूनिक आइडिया बताया। क्या बताया इन्होंने? कि जो जैसे हम कौन से एरिया में रहते हैं बेटा? हम परतवाड़ा करजवा बेटा, हमारे आसपास मेलघाट है पूरा, बरोबर है। हमारे आसपास पूरा मेलघाट है, बरोबर है। यस। तो बेटा यहाँ पे अगर हम जंगलों के बारे में सोचे, तो देखो हमेशा तो कोई वहां पे रह नहीं सकता है कि वहां पे कैमरा लेके बैठा रहे कोई। तो जो प्रणव ने जो अभी आइडिया बताया, वो ये है कि हम अगर अपने कैमरे के साथ इस मोशन सेंसर को कनेक्ट कर ले, और वहां पे जब भी किसी जानवर का मूवमेंट हो, तो वहां से वो उसका इमेज कैप्चर कर ले। सही है या नहीं? यस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और 2 मिनट है हमारे पास। आप आइडियाज बताओ। और कोई बताना चाहेगा? खेत में कैसे बेटा? यस यस यस, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। कैसे लगा सकते हैं? देखो, आइडिया अच्छा है, लेकिन रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमें रिजल्ट समझ में आएगा कि वो काम करता है या नहीं। बरोबर है। तो जो आपने जो अभी आइडिया बताया खेत का, वो बेटा, ये आइडिया ऐसा है कि खेत में बेटा जब आपकी जब फसल, आप हम बेटा आसपास के हमारे सब किसान लोग हैं, हम मतलब किसान, हम आपके घर में खेत है, हमारे घर खेत है। तो बेटा मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है कि 60-70% जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो बेटा उनके यहाँ पे खेत होगा ही। यस। तो अगर बेटा जब हमारी फसल जब उग जाती है, तो हम देखते हैं कि जानवर खराब कर देते हैं उसे, बरोबर है। तो उसके लिए बेटा फिर क्या करते हो आप, मतलब आपके पेरेंट्स ने क्या किया हुआ है? एक तो बहुत बड़ा सा एक ऐसा ही रेडार बना दिया है, तार लगा दिया आसपास, कंपाउंड बना दिया है। बेटा बहुत बड़ा खर्चा है उसके पीछे, है ना? बहुत बड़ा खर्चा है। तो इसीलिए अगर हम वहां पे मोशन सेंसर लगा दें, और वहां पे जैसे ही कोई जानवर आए, तो वहां पे एक सायरन, बड़े जानवर का एक सायरन बजना चालू हो जाए, जिससे जो छोटे जानवर है, देखो, बड़ा जानवर जब जैसे शेर जब दहाड़ेगा, तो छोटा जानवर वहां पे रुका रहेगा क्या? भाग जाएगा वो, भाग जाएगा, है ना? जंगली मोस्टली कौन खराब करते हैं खेत को? जंगली सुअर। हाँ, मंकी, जंगली सुअर ऐसे। तो अगर हम वहां पे मोशन सेंसर लगाए और एक सायरन लगा दे, जिसमें ऐसे शेर की आवाज या जो भी, वो किससे पूछना पड़ेगा? मैंने तो कभी खेती की नहीं है, तो मुझे नहीं पता है। तो हमें वो किससे पूछना पड़ेगा इसके बारे में सॉल्यूशन? जो खेती करते हैं, जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की हुई है, बरोबर है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके खेत में कौन से जानवर आपकी फसल को खराब करते हैं। हाँ, वो जो भी वो बेटा देखो, अब आप यस बेटा, नंदन बेटा, आप जैसे बता रहे हो हरण आते हैं, तो ये बेटा आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा सुना होगा, तभी आप कह रहे हो, है ना? तो हमें कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं, तो अगर मुझे वो बेचना है, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम किस किस लोगों ने फेस की हुई है, उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा।
अब यस, अब जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल हमने ये एग्रीकल्चर वाला जो खेत वाला जो प्रोजेक्ट है हमने बना दिया, और उसमें हमने आवाज सायरन लगा दिया, जो जो मतलब पुलिस वाला जो सायरन होता है। ठीक है, हम तो अपने माइंड से सोच रहे हैं, तो हमने वहां पे पुलिस वाला सायरन लगा दिया, तो बेटा जानवर भागेगा क्या वहां से? लेकिन वही अगर मैंने किसी से पूछा कि आपके यहाँ पे कौन सा जानवर खेत खराब करता है, आपकी फसल कौन सा जानवर खराब करता है, उन्होंने कहा कि ये जानवर आता है, तो मैं उससे पूछूंगा कि ये जानवर जो है ये किन 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 जानवरों की आवाज से डरना चाहिए, तो फिर मैं उसमें वो साउंड डाल दूंगा सारे। बरोबर है? चलो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हम आइडिया को, इस तरह से हम अपने आइडिया मतलब एक छोटे से, यहाँ पे एक छोटी सी एक आइडिया निकाली, उस आइडिया को आप कितना बड़ा कर सकते हो, ये एक छोटे से प्रोजेक्ट से। ये जो मोशन सेंसर वाला प्रोजेक्ट है, किसी ने अगर आपके इस आपने में आप में से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो, आप में से अगर किसी भी बच्चे ने बना दिया, बेटा आप अपने गांव में बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो? बेच सकते हो। हर किसी की नीड है या नहीं, हर किसी की नीड है या नहीं है? आज बेटा को, यस बेटा, यस। यस, ये भी बेटा हर चीज में यूज होता है। आप देखो, अब होम सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हो। दुकानों में बेटा चोरी होती है, अगर मैंने वहां पे बेटा ये सेंसर लगा दिया, और रात के समय जब लॉक चालू बंद कर रहा हूँ और उस समय वो सिस्टम को ऑन कर दिया, तो अगर कोई चोर अंदर जाएगा, तो बेटा वहां पे सायरन बजना चालू हो जाएगा, है ना? इस तरह से छोटे से डिवाइस से आप बहुत कुछ बना सकते हो। अभी जैसे देखो, अभी कोविड वाला टाइम है, कोरोना वायरस में हर घर में या हर हॉस्पिटल में या हर पुलिस स्टेशन में, बड़ी बड़ी जगह पे, जहाँ जहाँ पे बड़े दुकान है, जहाँ पे पब्लिक रहती है, बहुत ज्यादा पब्लिक आती है, वहां पे बेटा सैनिटाइजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटा है क्या वहां पे सैनिटाइजर? तो बेटा हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमने सैनिटाइजर मशीन बनाई है कि नहीं बनाई है? कहाँ पे बनाई हमने? हमने कहाँ पे बनाई? टिंकर कैट पे। टिंकर कैट पे बना भी दिया तो किसी का कुछ होने वाला है क्या? तो इसीलिए इसीलिए हमारा पहला काम, हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, वो अपने एटीएल इंचार्ज को कॉल करे और उन्हें कहे कि सर हमें ये चीज बनानी है, तो आप बताओ हम सर स्कूल में कब आ सकते हैं? बरोबर है? बेटा आप बनाओगे नहीं तो बेटा भूल जाओगे, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे आप, तो क्या मतलब है उस चीज का? बरोबर है ना? और ये कोरोना वायरस पूरा जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, अभी 2-3 महीने और चलेगा, तो तब तक के किसी का अगर हम भला कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। बेटा आपके टीचर्स आते हैं स्कूल में, आपके टीचर्स स्कूल आते हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो वो भी तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं सब। पता नहीं है कब कब, ये भी नहीं पता है कि कब किसको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, किसी और को हो सकता है उसकी वजह से। तो क्या बेटा हम सेफ्टी नहीं लगा सकते थे हम अपने स्कूल में? तो यस, तो बेटा इसलिए आप एक प्रॉमिस करो मुझे। पहला प्रॉमिस ये कि आप जो भी सीखते हो, हर हफ्ते हर 15 दिन में स्कूल में जाके उसके ऊपर काम करोगे। यस, बरोबर है ना? दूसरी चीज दूसरी चीज कि आप अपने एटीएल इंचार्ज को फीडबैक दो कि ये एटीएल लैब कैसे चल रही है, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, क्या पहले जो एटीएल था,
जो हम जब आपके स्कूल में आके पढ़ाते थे, वो ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है? यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं। आप कभी भी फिर वो रिकॉर्ड वीडियो आप सुन के वापस से समझ सकते हो। ठीक है। इस तरह से एक पहला पहला आपके एटीएल इंचार्ज को फीडबैक भी देना है। दूसरा, आप ये लिख के मुझे भी फीडबैक दोगे कि आपने 1 महीने में क्या सीखा है। ठीक है। ठीक, चलो। अब डायरेक्टली हम अपने अपने मेन टास्क पे जाते हैं। हमारा मेन जो टास्क है वो है, आज आज बनाना है ऑटोमेशन सिस्टम फॉर स्मार्ट सिस्टम फॉर वॉशरूम, स्मार्ट सिस्टम फॉर वॉशरूम। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने चाहिए? तो हमें कंपोनेंट्स लगते हैं ऑर्डिनो। नहीं, अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं बेटा, अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर, यस, मोशन सेंसर। तो ये मोशन सेंसर। उसके बाद बल्ब लगाना है, मुझे बल्ब लगाना है। यस, तो बल्ब चाहिए। ये इसके बाद फिर एक ब्रेड बोर्ड बेसिक बेसिक जो हमने अभी तक के लिए हुए, ये ब्रेड बोर्ड। ठीक है। उस ब्रेड बोर्ड के बाद फिर चाहिए होगा मुझे, मुझे बल्ब चाहिए, क्योंकि मुझे बल्ब दिखाना है ना आपको। ये बल्ब, ये बल्ब आ गया। ठीक है। अब बल्ब के बाद फिर इस बल्ब को चालू करने वाला एक रिले। इसे बेटा, ये जो कंपोनेंट है इसे कहते हैं रिले, कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? रिले। रिले रिले का मतलब होता है बेटा मैकेनिकल स्विच। आपके जो घर में जो स्विच लगा हुआ है, जो बटन लगा हुआ है, जिससे आप फैन बल्ब ऑन ऑफ करते हो, वो इलेक्ट्रिकल स्विच है। ठीक है। वो कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रिकल स्विच है। यहाँ पे यहाँ पे बेटा, यस बेटा, यहाँ पे ये जो बल्ब मुझे चालू करना है, इस बल्ब को मुझे इस रिले से चालू करना है। ठीक है। यस, एक बैटरी ले लेते हैं, एक 9 वोल्ट बैटरी। ये हमने सारे कंपोनेंट्स ले लिए। अब क्या करता हूँ, अब सब कंपोनेंट्स को अपनी जगह अरेंज कर लो। बेटा, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। मोशन सेंसर को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है। बल्ब को हमने यहाँ लगाया। इस रिले को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है। हमारे एटीएल में बेटा ये रिले ऐसा नहीं आता है, हमारे एटीएल में रिले ऐसा आता है। ठीक है। इस तरह से बेटा रिले है हमारे एटीएल में। ये 2 चैनल, ये देखो, ये सिंगल सिंगल वाला है, ये डबल वाला है, ये डबल वाला है। ठीक है। ऐसे वाले रिले। बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक सेकेंड बेटा, जब भी मेरी स्क्रीन ना दिखे ना, मेरी स्क्रीन ना दिखे तो वर्चुअल पाठशाला प्रेजेंटर जो है ना, उस पर बेटा क्लिक क्लिक कर दिया करो, आपको दिख जाएगा। अभी दिख रही है बेटा? चलो, इस तरह से बेटा ये सिंगल चैनल रिले, ये डबल चैनल रिले, ये 4 चैनल रिले। इसमें फिर 8 अगर रिले होंगे तो 8 चैनल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे यस बेटा, इसे रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले। किस लिए ये यूज किस लिए होता है? इसका क्या यूज है? इसका यूज है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ये जो इस ऑर्डिनो को हम जो सप्लाई देते हैं, ये बेटा ये डीसी होता है। बैटरी से सप्लाई देते हैं या लैपटॉप से देते हैं या एडाप्टर कनेक्ट करते हैं, बरोबर है। लेकिन ये बेटा ये बल्ब कैसे चालू होगा? बल्ब कैसे चालू होगा? बल्ब बेटा एसी पे ही चालू होता है। नहीं नहीं, बल्ब वैसे घर पे कैसे चालू होता है? बैटरी से चालू होता है क्या? यस। चलो, हाँ ना। तो बल्ब बेटा एसी सप्लाई से चालू होता है। अब मुझे एक क्वेश्चन आ गया, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। मुझे कोई बताएगा आप में से कि कौन सा करंट ज्यादा खतरनाक होता है, डीसी या एसी? कौन सा करंट ज्यादा खतरनाक होता है, डीसी या एसी? चलो, मैं पहले शंकर राव विद्यालय के बच्चों से पूछता हूँ, बताओ बेटा।
ओके। डीसी शंकरराव विद्यालय से कौन, किसने बेटा, नाम बताओ अपना। यस बेटा, कौन सी करंट। डीसी। और बेटा आप प्रथम एसी। ओके। चलो शंकर श्यामराव विद्यालय। श्यामराव सोनार विद्यालय से बेटा बताओ कौन सा करंट ज्यादा खतरनाक होता है। एसी। ओके। और कोई। यस, समृद्धि ढाकुलकर बेटा क्या है, एसी या डीसी। एसी। ओके, प्राची वाघाड़े एसी। यस। प्रतीक्षा बोबड़े बेटा बताओ। ओके। और यस, अब मुझे बताओ गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से कि एसी या डीसी में से कौन सा खतरनाक होता है। एसी। एसी। ओके। अब देखो, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जिसने एसी बोला हुआ है वो याद रखना आपने एसी बोला है। हाँ, एक सेकंड बेटा, मैं सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। यस बेटा। ठीक है, तो ये देखो, अब जब ये देखो, ये एसी करंट है एक, और एक डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बेटा कि इस तरह से एसी, ठीक है, ये होती है बेटा अल्टरनेटिंग करंट। बरोबर है, ये कौन सी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे जो डीसी होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब सीधा, इसमें और कुछ नहीं होता, सीधी लाइन होती है। ठीक है। अब बेटा किस किस को शॉक लगा है एसी से, किस किस को लगा है। और यस बेटा, आपको जब करंट, आपको बेटा जब करंट लगता है तो शॉक लगने के बाद आपका हाथ हट जाता है वहां से। हाँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे आपको करंट लगा, ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे आप जैसे ही आए तो आपका हाथ हट जाता है ना, आपका हाथ यहाँ पे हट जाता है, तो आप यहाँ पे बच जाते हो। ये बेटा ये करंट कितना होता है, 230 टू 240 वोल्ट, इतना इसका वोल्टेज होता है। ये जो वोल्टेज सप्लाई है इसका, ये इतना है, 230 240 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आप बच जाते हो, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी का बेटा आपने कितना वोल्ट देखा है, बेटा बैटरी पे आपने ये 12 वोल्ट की बैटरी यूज की होगी, या 9 वोल्ट की बैटरी यूज की होगी, या जो बड़ी भी जो बैटरी आती है जो इन्वर्टर में, वो बेटा 24 वोल्ट की बैटरी रहती है। बेटा अगर यहाँ पे अगर 230 या 240 वोल्ट की बैटरी हो, और यहाँ पे आपको अगर करंट लगे तो आप कहीं से छूटोगे।
हाँ, तो अब बताओ कौन सी करंट ज्यादा डेंजरस होती है? डीसी। याद रहेगा। लकड़ा वकड़ा कुछ नहीं होता, ये लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं मारनी पड़ती डीसी में। डीसी में डायरेक्ट फोटो लगता है, समझे? हाँ ना। वहां पे डीसी डीसी में डायरेक्ट डीसी करंट लगने के बाद डायरेक्टली आपका फोटो आएगा न्यूज़पेपर में। तो अब याद रहेगा आपको हमेशा कि कौन सी करंट ज्यादा डेंजरस है। है ना? तो अगर एसी करंट अगर 230 वोल्ट है और डीसी करंट भी अगर 230 वोल्ट है, तो कौन सी करंट ज्यादा डेंजरस रहेगी? डीसी। ठीक है। यस, नहीं बेटा, आंसर बताना अलग चीज होती है, क्योंकि हमारे पास बेटा दो ही ऑप्शन थे ना, या तो सही या तो गलत। लेकिन इसके साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों। अब आप सबको याद रहेगा। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा हमने ये यहाँ पे ये बल्ब कनेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे एक छोटी सी है, देखो। अब यहाँ पे ये बैटरी के पीछे मेरा जो पर्पस है, ये जो बैटरी लेने के पीछे, ये बेटा जो बैटरी आपको दिख रही है, ये बैटरी के पीछे मेरा पर्पस ये है क्योंकि मेरे पास टिंकर कैट में एसी सप्लाई नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको पहले वापस से एक और चीज बताता हूँ कि बल्ब चालू कैसे होता है। देखो ये, ठीक है, ये आपका ये बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके सॉकेट लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये सॉकेट लगे हुए हैं। यहाँ पे ये बटन है। ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब की ये जो टू पिन है, ये बल्ब की टू पिन है। ये बल्ब चालू कब होगा? जब ये आप ये टू पिन यहाँ इस सॉकेट में एंटर करोगे और इस बटन को ऑन करोगे, बरोबर है? बल्ब का कनेक्शन होता है, इसी तरह से होता है बल्ब का कनेक्शन। तो ये जो बल्ब है बेटा, ये चलता है एसी पे। ये किस पे चल रहा है? ये एसी। यस बेटा, ये एसी पे चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास वहां पे एसी नहीं है। तो ये अज्यूम करो कि ये जो आप टू पिन लगा रहे हो यहाँ पे, वो आपका बैटरी के दो पॉइंट्स है। ठीक है। क्लियर है? ये जो आप जो ये दो पिन जो है, इसकी जगह पे आप अज्यूम करो कि वो बैटरी के दो पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये देखो ये रिले कैसे ऑन वर्क कैसे करता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक सेकंड, एक काम करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो ये रिले आपको दिख रहा है ना? ये रिले में यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है, ये होता है एसी पॉइंट। यहाँ पे आप एसी लगाते हो। ठीक है। आप ये जो एसी पॉइंट है, और ये यहाँ पे होता है ये डीसी पॉइंट।
मतलब कि आप ऑर्डिनो के कनेक्शन यहां दोगे और यहाँ पे एसी के कनेक्शन दोगे। ये यहाँ पे ऑर्डिनो से जैसे इसे हाई सिग्नल मिला तो ये जो एसी सप्लाई है ये इसे बल्ब को आपके ऑन कर देगा। ठीक है, इस तरह से। ये मैं अभी सर्किट आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये बेटा जब तक कि हम रियल टाइम में इसके ऊपर काम नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बट मैं आपको यहाँ पे वो सर्किट कैसे वर्क करता है इंटरनली वो बताता हूँ। तो हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कनेक्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम मोशन सेंसर को आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले मोशन सेंसर का आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कनेक्शन कैसे करने होते हैं। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा। ये निगेटिव के साथ कनेक्ट किया। पॉजिटिव को +5 वोल्ट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसको कलर दे दिया हमने रेड और इसे कलर दे दिया ब्लैक। ठीक है, यस। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो ये मोशन सेंसर में कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं आपको। एक सिग्नल है, एक पावर पिन है और एक ग्राउंड है। यस, तो क्या करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया निगेटिव के साथ। यस, ब्लैक पावर पिन को पावर पिन के साथ कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव। यस, रेड। और ये जो सिग्नल पिन है इसको सिग्नल पिन को आप किसी भी ऑर्डिनो के डिजिटल पिन में कनेक्ट कर लो। मैं कनेक्ट करता हूँ पिन नंबर 6 में। जिसमें भी करना है बेटा, 6 में कनेक्ट करो, 3 में कनेक्ट करो, जो भी है। ठीक है, तो कनेक्शन हो गए सारे। अब हम जाते हैं प्रोग्रामिंग में। अब हम प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं। अब ये देखो प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग इतनी हार्ड नहीं है इसकी, एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। सिंपली क्या करना है, अब मुझे बताओ सबसे पहला क्वेश्चन, मोशन सेंसर इनपुट है या आउटपुट है। सोच के बताओ बेटा, ऐसे इनपुट आउटपुट ऐसे ही आंसर मत करो, सोच के बताओ। मोशन सेंसर इनपुट है या आउटपुट है। आपको मैंने बताया था कैसे इनपुट आउटपुट डिसाइड करते हैं। इनपुट है तो कैसे, आउटपुट है तो कैसे। हम्म, यस, वेरी गुड बेटा। तो समझ में आया क्या बेटा, जो अभी किसने कहा, ये आंसर किसने दिया। यस, वेरी गुड बेटा। सो बेटा समझ में आया कि इनपुट है या आउटपुट है, तो इनपुट कैसे है, इनपुट है ना। देखो इसके सामने जब भी मोशन होगा तो ये सिग्नल वो मोशन डिटेक्ट करेगा और उसके बाद वो ऑर्डिनो को बताएगा कि यहाँ पे मोशन हुआ है। तो हमारे कान क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। इनपुट है। आपके हाथ क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। आउटपुट है ना। ब्रेन उसको सिग्नल देता है हाथों को और कानों से वो ब्रेन सिग्नल लेता है। तो इनपुट आउटपुट में आपको वापस से अभी क्लियर हो गया। और तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया इंटीजर, मोशन को m नाम दे दिया। m इक्वल टू, या तो यहाँ पे मोशन ही लिख दिया, मोशन इक्वल टू 6। कौन से नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है मोशन सेंसर को, 6 नंबर। उसके बाद यहाँ पे उसे इनपुट आउटपुट बता दिया। तो कैसे बताते हैं, मोशन पिन मोड डिजिटल राइट कहाँ से है बेटा, पिन मोड मोशन कॉमा कॉमा इनपुट। यस, उसके बाद मुझे सीरियल मॉनिटर पे देखना है कि यहाँ पे क्या डाटा मिल रहा है। तो सीरियल डॉट बिगिन, बिगिन क्या लिखना होगा, फिर मुझे कुछ लिखना है वहां पे। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन स्मार्ट
लाइटिंग सॉल्यूशन फॉर वॉशरूम। ठीक है, अब ये इनपुट है, अब ये इनपुट है, तो इसीलिए बेटा इसको इनपुट को रीड करना होगा कहीं ना कहीं से। तो एक इंटीजर लीजिए, इंटीजर m इक्वल टू डिजिटल रीड, बरोबर है, डिजिटल रीड। और क्या रीड करेगा वो, तो पिन नंबर 6 को रीड करेगा जिसका नाम मोशन है, और उस मोशन को हमें यहाँ पे दिखाना होगा कि उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इतना छोटा सा प्रोग्राम है। अब ये यहाँ पे आप देखो, यस इतना ही प्रोग्राम है। देखो, अब देखो यहाँ पे जब मोशन नहीं है, यहाँ पे जब मोशन नहीं है, यहाँ पे जब बेटा मोशन नहीं है, तो वहां पे आउट वैल्यू क्या आ रही है, जब यहाँ पे बेटा मोशन नहीं है तो वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पे जैसे ही देखो मैं मोशन कर रहा हूँ, क्या आ गई बेटा वैल्यू, 1 हो गई, हो गई 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मोशन जब होता है तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, जब वहां पे मोशन होगा तो आपको मेरी आवाज बेटा क्लियर है, मुझे अब बताओ, जब वहां पे मोशन हो रहा है तो वहां पे आपको वैल्यू क्या आ रही है, 1, और जब मोशन नहीं है तो 0। तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर इफ m इक्वल्स टू 1, मैं यहां इस तरह से लिख सकता हूं। बेटा डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है उन दोनों में कंडीशन इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल हैं, ये डबल इक्वल्स टू, ये जो सिंगल है और ये डबल है, इन दोनों में फर्क ये है कि इसे कहते हैं असाइनमेंट, इसे कहते हैं असाइनमेंट और इसे कहते हैं इक्वेट, इक्वल, इक्वेट या इक्वल। इसका मतलब होता है, हम जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर मोशन इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे ये जो है ये असाइनमेंट है। ये मोशन कौन सी ये जो मोशन जो नाम है, ये कौन सी पिन को कनेक्टेड है, पिन नंबर 6 पे कनेक्टेड है। जहां पे भी अभी मैं मोशन लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे मैंने पिन नंबर 6 यूज किया, बरोबर है। और यहाँ पे जो डबल इक्वल्स टू है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है m इक्वल्स टू 1। अगर इस m की वैल्यू 1 है तो ये होता है 1 इक्वल्स टू 1, तो ये इसे कहते हैं कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर, समझ में आया दोनों में फर्क। तो इस तरह से हमने ये जो कंडीशन लिखी यहाँ पे, अगर इफ इफ m इक्वल्स टू 1, मैंने लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यस सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ लिखता हूं एक आता है तो क्या होता है, मोशन डिटेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया एक एलईडी पे ऑन कर देता हूं, तो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई। ठीक है, और उसको कितने टाइम के लिए ऑन करना है, तो मुझे 5 सेकंड के लिए ऑन रखना है उसे। ऊपर ले लेंगे ना बेटा उसे, ऊपर लिख सकते हैं ना वापस से। और एल्स वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, एल्स सीरियल डॉट प्रिंट एलन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन मोशन
नॉट डिटेक्टेड, क्या लिखेंगे, मोशन नॉट डिटेक्टेड एलईडी कॉमा लो, बरोबर है। और यहाँ पे अगर मैं 5, यहाँ पे मुझे 5000 सेकंड डिले नहीं देना है, यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पे अगर दूंगा तो बेटा वो कंटिन्यूअसली वो तो ऑफ ही रहेगा, तो फिर मोशन कब डिटेक्ट करेगा। ठीक है। अब हमने अब एलईडी लिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने उसे डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए इंटीजर एलईडी इक्वल टू जो भी पिन नंबर है 3 को हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे बताना होगा सेटअप फंक्शन में पिन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हमने एलईडी को डिफाइन किया। और आपको एक एलईडी चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्किट में एक एलईडी लगा सकते हो। ये मैंने रेड कलर की एलईडी ली यहाँ। ठीक है। इसको एक रजिस्टर कनेक्ट किया, रजिस्टर कनेक्ट करते हैं एनोड को, और एनोड मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे ऐसे 3 नंबर के साथ एनोड को कनेक्ट कर लिया। ठीक है। और कैथोड को कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो कैथोड को ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। मैंने इसे ये ग्राउंड ब्लैक में कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, कनेक्शन। ठीक है, ये देखो ये कनेक्शन है एनोड कैथोड। अब हम इसको कोड को सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, इतनी कोडिंग है इसमें। ठीक है, अभी आ रहा है मोशन नॉट डिटेक्टेड, मोशन नॉट डिटेक्टेड 00 आ रहा है ना। ये देखो, अब मैं इस अभी क्या करते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा मोशन करते हैं। ठीक है, अभी मोशन नॉट डिटेक्टेड है। ये देखो मैंने मोशन किया थोड़ा सा, मोशन डिटेक्टेड, एलईडी ऑन हो गया। और वो 5 सेकंड के लिए एलईडी ऑन रहेगा, 5 सेकंड के बाद वापस से क्या हो गया, एलईडी एलईडी ऑफ हो गया और आपका मोशन नॉट डिटेक्टेड वापस आ रहा है। बेटा ये अभी कनेक्ट करना है, ये अगले वाले सेशन में आपको बताऊंगा मैं। अभी एलईडी इसलिए बताया, एलईडी की जगह पे अज्यूम करो कि बल्ब चालू बंद हो रहा है, बरोबर है। तो इस तरह से बेटा ये आप लगा सकते हो कहीं पे भी। ये देखो, ये बल्ब एलईडी चालू करनी है या एलईडी की जगह अगर आपको बल्ब लगाना है, ये यहाँ पे बजर लगाना है। ये देखो सायरन वाला जो था, ये सायरन वाला, ये आपने बजर लिया। ये देखो ये बजर का पॉजिटिव, आपने बजर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। सपोज आपने बजर का पॉजिटिव कनेक्ट किया पिन नंबर 10 को। बजर के पॉजिटिव को पिन नंबर 10 पे कनेक्ट किया और नेगेटिव को ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम में आपने यहाँ लिख दिया, किस तरह से लेते हो, इंटीजर बजर का b इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे पिन मोड b कॉमा b बजर नहीं, b कॉमा आउटपुट, अभी उसे b नाम दिया है ना। और यहाँ पे हमने लिख दिया डिजिटल राइट b कॉमा हाई, और एल्स वाले पार्ट में लिख देंगे b कॉमा लो। ठीक है, ज्यादा ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है कि ये, बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रोग्राम, है ना। तो अब देखो, अब मैं आपको एक सेकंड, मैं इसको जो अपना स्क्रीन है उसे दूसरे तरह से शेयर करता हूं, तो आपको, ताकि आपको बजर का भी साउंड सुनाई दे।
बेटा ये आप हैपनिंग मशीन में यूज कर सकते हो, मतलब चोरों के लिए यूज कर सकते हो, आप अपने खेत में यूज कर सकते हो। जो भी हमने अभी आइडियाज यहाँ पे डिस्कस किए, सबके लिए क्लियर है? तो ये बेटा, हाँ यस, तो आज आज का बेटा आपका टास्क ये है, देखो ये देखो, आज का आपका टास्क ये है कि आपको मोशन सेंसर के ऊपर आपको आइडियाज लिख के अपने ग्रुप में शेयर करना है। यस बेटा। ये बेटा टिंकर कैट। ठीक है, टास्क ये है बेटा कि इस मोशन सेंसर के ऊपर आप कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसके बारे में लिख के भेजना है मुझे। आपको ग्रुप में ही भेज सकते हो, मुझे भी भेज सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। ये आप रामू, पंद्रे, अथर्व तड़स, बेटा ये जो आप जो मैसेजेस भेज रहे हो ना, ये मैसेजेस भेजना नहीं है यहाँ पे। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज नेक्स्ट वाले सेशन से मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। मैं ये रिकॉर्ड सेशन आपको वापस से शेयर कर दूं। चलो बाय बाय।